सिद्धिदात्री कृपा करो मुझ पर रहो प्रसन्न। नवरात्रि व्रत जो रखे बने दिव्य गुणशील। कल से हिंदू धर्म के महापर्व चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। मैं इसमें एक शब्द और अमित जोड़ना चाह रही थी, संपन्न भी। लोग अगले 9 दिन से पूजा और उपवास के लिए लगातार जरूरी चीजों की खरीदारी करने में लगे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 9 दिन के व्रत के लिए आपका शरीर कितना तैयार है। बिल्कुल मीनाक्षी, और आप तंदुरुस्त रहेंगे तभी तो अच्छे से उपवास रख पाएंगे। और इसलिए जरूरी है कि चैत्र महीने के इस नवरात्र से पहले बॉडी को डिटॉक्स कर लें और व्रत के लिए शरीर को तैयार करें, ताकि 9 दिन जो फास्टिंग आप करेंगे यानी उपवास करेंगे उसमें पाचन ठीक रहे और लीवर की ताकत बढ़े। और अब तो साइंटिफिकली भी ये बात साबित हो गई है अमित कि फास्ट रखने से एक खास तरह का प्रोटीन बनता है जो लिवर के फैटी एसिड और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। और इतना ही नहीं, व्रत से कई तरह की बीमारियों का जोखिम भी कम करने में मदद मिलती है। आप ठीक कह रही हैं पूजा। एक स्टडी का जिक्र मैं कर देती हूँ जिसके मुताबिक नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर के मरीजों को 3 महीने तक एक दिन छोड़कर उपवास के साथ ही रोज वर्कआउट करवाया गया और इसका नतीजा ये निकला कि लिवर फैट में कमी आ गई और इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बढ़ गई। मतलब ये कि लिवर तो फिट हुआ ही, ब्लड शुगर भी हेल्दी लेवल पर आ गया। वैसे भी देश में लीवर के पेशेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खासकर जो मोटे लोग हैं उन्हें तो काफी ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि 65% जो ओबेस हैं वो फैटी लिवर के रडार पर हैं। उन पर ब्लड शुगर भी इम्बैलेंस होने का खतरा लगातार बना रहता है। तो जो मोटे लोग हैं खास ध्यान रखें। और भारत में तो हर चौथे शख्स का लिवर फैटी है और ऐसे में ये नवरात्र का मौका सबसे सही है कि बॉडी को डिटॉक्स करें और जिगर को हेल्दी बनाएं। तो चलिए योग गुरु स्वामी रामदेव से शरीर को प्यूरिफाई करने के सही तरीके जानते हैं, उसे अपनाते हैं। साथ ही इन 9 दिनों में कितना खाएं, क्या खाएं, कैसे ये समय बिताएं, ये समझते हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम आपका मीनाक्षी जी। और हमारे अमित भाई तो सदाबहार योगी है ही सो हैं, और पूजा जी भी अब तो परम योगिनी हो गई है। और मेरे साथ भी आज 1-2 नहीं, हजारों योगिनियाँ एक साथ योग के रंग में रंगी हुई यहाँ पर योगाभ्यास कर रही हैं। आराम आराम से ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, वृक्षासन, ये योग करती भी है, कराती भी हैं। योग की साधना उपवास और उपासना के द्वारा कैसे अपने जीवन को साधना है, अब ये मात्र एक फिलॉसफी नहीं रह गई है, अब तो इसको लोगों ने आत्मसात कर लिया है। और देखो ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, वृक्षासन अब तो छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक प्रतिदिन ऐसे करने लग गए। ये ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। तो मैं एक तो ये कहना चाहूँगा, कल से उपवास करना है तो आज तो पूरा योगाभ्यास कर लें, आज तो पूरा पसीना भी बहा सकेंगे। कल से जो ज़्यादा ही उपवास करते हैं, कुछ तो केवल जल पर उपवास करते हैं, जलोपवास, केवल फल पर करते हैं, फलोपवास, केवल रस पर, कोई भी एक फल का रस, जैसे हमने अलग अलग रस बताया था, रसोपवास करते हैं। ऐसे ये सब करके अपने जीवन का पूरा शुद्धिकरण करते, तन का, मन का, आत्मा का, चित्त का, चेतना का, आत्मा का शुद्धिकरण। और साथ में वाटर थेरापी, मड थेरापी, सन थेरापी, सूरज की धूप में भी, जैसे आज सूरज की धूप में सब बहनें यहाँ पर योगाभ्यास कर रही हैं। सूर्य नमस्कार में अब ये भुजंगासन हो गया, ये पर्वतासन हो गया, ये वाम अश्व संचालन आसन, ये पाद हस्तासन, ये ऊर्ध्व हस्तासन और ये प्रणाम आसन। ये 12 अभ्यास सूर्य नमस्कार के आराम आराम से तो सबको कर लेने चाहिए। जो जवान हैं उनको तेजी से कर लेने चाहिए। हमारी श्रद्धामयी सन्यासिनी बहनों से लेकर के पूज्य साध्वी देव विजया जी, देवादिति जी, देव कृपा जी और सारी हमारी बहनें योग में पूरी निष्णात हो गई है। और यह बाई तरफ भी मेरे साथ, मैंने एक बेटी से पूछा, मैंने कहा बेटा क्या लाभ हुआ? बोले रोज का 1 किलो वेट कम हो रहा है। वेट भी कम। अब देखो ये कम से कम 2 अभ्यास, एक तो ये ऐसे, हाँ एक, और ये
दूसरा 2, ये 2 अभ्यास तो कंटिन्यू करने ही करने। चलो करो ऐसे, ये तो प्रतिदिन करने हैं, इससे पूरे शरीर में ऊर्जा आ जाती है। तो हमारे रोज का प्रारंभिक अभ्यास है, एक ये और दूसरा ऐसे। ये 2 अभ्यास तो प्रतिदिन करने ही हैं, ऐसे ऐसे। हाँ, एक प्रवाह के साथ। जो बड़े बुजुर्ग हैं, घुटने टूटे पड़े हैं, रिपेयरिंग मांग रहे हैं, रिपेयर भी करेंगे। घुटने रिपेयर भी होते हैं और पूरी बॉडी भी रिपेयरिंग, रिजुविनेशन सब करते हैं ऐसे। और फिर एक ये जरूर कर लें, फिर आगे की यात्रा शुरू करते हैं ऐसे। एक तो ये, और नहीं तो भुजंगासन। चलो भुजंगासन तो सब करो ऐसे। हाँ, आसनों के नाम भुजंगासन है। अब कोई सर्पासन या सर्पणी आसन तो बोलते नहीं है। लंबे लंबे श्वास ऐसे। लेकिन ये बात वाकई में कितनी खास है स्वामी जी कि अपने हमारी सब आसपास बहनें के जो जानवर हैं उनसे, या जो पक्षी हैं उनसे ही ये सारे आसन बने हुए हैं। योग और आयुर्वेद है ही ऐसी चीज जो आपको प्रकृति के कितने नजदीक रखता है। स्वामी जी, कल से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है। हमें सीख देती है। बिल्कुल स्वामी जी, चैत्र नवरात्र की कल से शुरुआत हो रही है और इसके लिए आज शरीर को डिटॉक्स करने की बहुत जरूरत है। लिवर फंक्शन सही रहे, जिगर स्ट्रांग रहे, सबसे पहले इसके लिए कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए, इसकी शुरुआत तो आपने करा ही दी है, लेकिन किन और चीजों का ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि देश में फैटी लिवर के केसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं। एक तो आज ठीक बात है, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस, फिर लिवर कैंसर, फिर क्रोनिक जॉन्डिस, फिर भूख कम लगना, हाजमा कमजोर होना, गैस एसिडिटी बनना, फिर कब्ज होना, कोलाइटिस होना, बायस फिशर फिस्टुला होना। पाचन तंत्र की गड़बड़ी से तो पेट खराब तो सब कुछ ही खराब हो जाता है, और पेट फिट, पेट हिट तो पूरी लाइफ ही हिट हो जाती है। तो देखो, एक तो ये भुजंगासन ऐसे, ये तो पेट के लिए भी अच्छा है, पीठ के लिए भी अच्छा है, पूरी इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा है। चलो बहनों, फास्ट करो। हाँ, माँ बहन बेटियाँ तो विशेष रूप से नवरात्र में उपवास करती ही करती हैं। ये कुछ पुरुष जो है करें या न करें, तो ऐसे ये भुजंगासन। और फिर चलो पेट के लिए भी अभ्यास, पूरा पैकेज बता देंगे 10 आसनों का। कम से कम 5-7 सावधानियां जरूर रखें। एक तो रात को कभी भी दही नहीं खाना। क्या बोला? रात को दही, रात को चाय कॉफी, रात को चाय कॉफी पिएंगे तो नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। रात को मिठाई भी नहीं खानी। हाँ, आपके लिए अभी हमने बहुत अच्छा माल बना रखा है। पहले कर लो आसन, फिर पढ़ना राशन। तो आप खाने वाले भी बहुत सारे हैं। लेकिन और आज आपको आसन के बाद राशन में अभी गाय के घी की बनी हुई बूंदिया मिलेगी, और भी दही चिवड़ा तुमने डिमांड की थी वो भी मिलेगी। तो उससे पेट ठंडा रहता है। लेकिन कल से तो उपवास होगा, तो रात को मिठाई नहीं खाना, चाय कॉफी नहीं लेना, रात को दही नहीं खाना, रात को भारी भरकम नहीं खाना, और ज़्यादा भी नहीं खाना, और देर से नहीं खाना। और कल से उपवास करना है तो रात को जिनका पेट ठीक ठाक रहता है, ज़्यादा कब्ज नहीं रहता, त्रिफला, और जिनका पूरा चक्का जाम है वो शुद्धिपूर्ण, शुद्धि चूर्ण बहुत ज़बरदस्त है। और थोड़ा पेट ज़्यादा ही नाजुक है तो अभयारिष्ट, इससे पेट का शुद्धिकरण बहुत अच्छा हो जाता है। कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी कोलाइटिस का आँख मिचौने का खेल चलता रहता, तो कुटजारिष्ट और अभयारिष्ट दोनों दे देते हैं। खैर, तो ये, और आज जो है पूरे शरीर को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास पूरा करना, फिर हो सके तो मड थेरापी और थोड़ी देर धूप में बैठना। आपकी तो ऑटोमेटिक ही पूरी सन थेरापी भी हो ही गई है ऐसे ये। और अब देखो पेट के लिए और जो है शाक सब्जियां फल, इसी को खाएं।
तला भुना उपवास में इसको तो खाना ही नहीं है। आज ये तैयारी के अंदर भी बता देते हैं। बाकी जिनका पेट गड़बड़ रहता है, वेट बहुत बढ़ा हुआ है, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, जितने भी टॉक्सिन्स बढ़े हुए शरीर के अंदर, स्किन डिजीज बढ़ी हुई है, पेन मार्कर्स बढ़े हुए, तो सबके लिए उपवास परम औषधि है। आर्थराइटिस के लिए भी, अस्थमा के लिए भी, स्किन डिजीज के लिए भी, ओबिसिटी के लिए भी। हाँ, एक तो ये पवन मुक्तासन। अब इसको कपालभाति के साथ करना चाहिए और ये खाली पेट किए जाते हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, शीर्षासन, भस्त्रिका और अनुलोम विलोम कभी भी कर सकते हैं दिन भर। तो ये वैसे बहुत ही जबरदस्त स्वामी जी, है। अच्छा हुआ कि स्वामी जी आप जो भी उपवास कर के रहे हैं, उपाय पवन बता रहे हैं, नवरात्रि के लिए भी ठीक है स्वामी जी। वैसे भी आजकल चुनाव का माहौल है तो राजनीतिक उपवास भी खूब चल रहे हैं, उनको भी फायदा मिलेगा आपके इन टिप्स से। अच्छा स्वामी जी, साइंटिफिक स्टडी हुई है धर्मराज धर्म जोड़ते रहते हैं हमारे। और ये बात जो साफ हो गई है उस स्टडी से कि सही ढंग से अगर फास्टिंग हो और साथ में योग किया जाए तो जो फैटी लीवर है उससे निजात आप पा सकते हैं, यानी कि आपको उससे मुक्ति मिल जाती है। ऐसे में सही फास्टिंग का तरीका क्या है और इसके बारे में योग अभ्यास क्या है, साथ में समझाइए स्वामी जी। तो देखो, एक तो फैटी लीवर के लिए, लीवर सिरोसिस के लिए, लीवर फाइब्रोसिस के लिए फैटी लीवर ग्रेड 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, और फिर चाहे उसमें पहले गांठ और फिर उससे वो कैंसरस भी, मैलिग्नेंट भी क्यों ना हो, तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन जितना बन पाए, ये 2 तो अति विशेष आसन है। फिर ये नौकासन भी अच्छा होता है, ये थोड़े भाई बहनों से हो पाता है, बाकी जिनमें संतुलन पूरा नहीं उनको दिक्कत होती है। फिर ये सेतु बंध, ऐसे पीठ को पूरा ऊपर उठा दिया, पेट पूरा ऊपर उठ गया और श्वास को बाहर छोड़ दिया, पेट को अंदर खींच लिया। मूल बंध, उड्डयन बंध पूरा लग जाता है इसमें। बहुत ही जबरदस्त है। फिर किसी से पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन हो जाए ना, नाभि कोड़ी धरण भी, डिगी भी ठीक हो जाती है, पाचन तंत्र अच्छा हो जाता है। तो मैं कह रहा था लीवोग्रिट, लीवामृत, लीवोग्रिट और लीवोग्रिट वाइटल तो बहुत ही जबरदस्त है। यहाँ रखी है ये औषधि, खाली पेट 2-2 गोली, सुबह, दोपहर, शाम। लीवोग्रिट खाने के पहले, लीवोग्रिट वाइटल उसमें बेस्ट है, लीवोग्रिट। और फिर लीवामृत एडवांस ये खाने के बाद। फिर देखो ऐसे पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, इससे तो कोड़ी, नाभि, धरण, पेट एकदम ठीक हो जाती है। फिर जो कर सके उनको सर्वांगासन और हलासन भी करवा देते हैं। हाँ, शीर्षासन जो कर सके, चलो बेटियों 1-2 शीर्षासन करो। ये हमारी श्रद्धामयी सन्यासिनी बहनें भी और बहुत सी हमारी योगिनी बहनें करती है। सर्वांगासन के साथ शीर्षासन भी, वो भी अच्छा होता है पेट के लिए। उसमें मूल बंध, उड्डयन बंध भी लग जाता है और पूरे ऊर्ध्व रेता बन जाते हैं। तो सीधे लेट करके तो ये अभ्यास करवाते हैं और बैठ करके ये मंडूक आसन, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ का पानी पिलाते हैं। और देखो, उपवास से पहले शुद्धिकरण के लिए जलनेति, सूत्रनेति, कुंजर, दंड धोती, वस्त्र धोती और कोई शंख प्रक्षालन कर ले तो ये तो अप्रतिम है। शंख प्रक्षालन, फिर कोलोन थेरापी और बस्ती भी हम करवाते हैं। जो उधर सामने बहनें और भाई लेटे हुए हैं, कुछ सोच रहे होंगे वो कौन पड़े हुए हैं भाई, उनको मिट्टी पट्टी करवा रहे। पेट पर मिट्टी की पट्टी रखना करीब 20 मिनट से लेके 30 मिनट तक, उससे पेट एकदम सॉफ्ट, बहुत अच्छा, एकदम रुई की तरह हो जाता है, कॉटन की तरह। जैसे कॉटन एकदम हल्की होते हैं ना, ऐसे पेट एकदम हल्का, और बहुत ज़बरदस्त उससे लाभ होता है। खैर, तो मैं बता रहा था, ये जलनेति, ये सूत्रनेति, ये दंड धोती, ये कुंजर, ये सारी क्रियाएं
अशुद्धि को दूर करने के लिए, इसलिए इसका हम बार बार प्रशिक्षण देते हैं कि भाई ये शुद्धिकरण की क्रिया धोतिर्वस्तिस्तथा नेतिस्त्राटकम नोलिकम तथा कपाल भाति सैतानी षट्कर्माणि प्रचक्षते हकार कीर्तितः सूर्यष्टकार चंद्र उच्यते सूर्य चंद्रमसोर योगात् हठ योग निगद्यते। हठ योग में षटकर्म, आयुर्वेद में पंचकर्म, ये शुद्धिकरण के लिए बहुत अद्भुत माना जाता है और इसके द्वारा शरीर, इंद्रियों और मन पर विजय पा करके, और जो अतीन्द्रिय शक्तियाँ, जी देखो ये जो जगत है इसकी शक्तियाँ सीमित हैं, लेकिन जो अतीन्द्रिय जगत है पूरा अस्तित्व अपरिमित दिव्य ऊर्जाओं से पूरा ओतप्रोत है, लबालब भरा हुआ है, ठसाठस भरा हुआ है। और जब हम योग साधना करते हैं, उपवास उपासना भी साथ में करते हैं, तो उपवास का सही तरीका ये है कि 2 बार से ज़्यादा नहीं खाना है। जिनको बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है, बार बार खाने की आदत पड़ी हुई, 3 बार से ज़्यादा ना खाएं। सुबह 8-9 बजे कोई भी हल्का दुग्धपान या रसपान या फल, दोपहर को भी 12 बजे के आसपास और शाम को 7 बजे से पहले पहले। 7 बजे और 8 बजे के बाद तो खाएं नहीं। मैं कहता हूँ 7 बजे से पहले वाला आहार सात्विक होता है, 7 से 8 के बीच में लिया हुआ, 9 के बीच में लिया हुआ, 7 से 9 के बीच में लिया हुआ वो राजसिक होता है, और 9 के बाद तामसिक होता है, और 10 के बाद तो आहार विष का काम करता है। तो ये इस तरह से कुछ जीवन में रूल्स तो बनाने पड़ेंगे। तो 2 बार ही लेना चाहिए उपवास के दरमियान। वैसे तो हम कहते हैं एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तो मार्कम होता है। तो इसका ध्यान रखना है मेरे भाई अमित जी, मेरी बहन स्वामी जी, मीनाक्षी जी। स्वामी जी, अगर फैटी लिवर कंट्रोल ना हो तो लिवर सिरोसिस में तब्दील हो सकता है, और लिवर सिरोसिस की परेशानी दूर करने के लिए अलग से क्या करने की जरूरत है वो भी बता दीजिए। लिवर सिरोसिस की परेशानी को दूर करने के लिए अलग से ये करने की ज़रूरत है तो भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई। भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, जिनको शिवनाक मिल जाए तो शिवनाक, और थोड़ा सा पपीते और एरंड के पत्तों का रस, थोड़ा सा एलोवेरा का रस, ये तो परम औषधि होगी लीवर के लिए। लिवर सिरोसिस के लिए, जिनका लीवर फेलियर है, लिवर ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया गया है। लिवर ट्रांसप्लांट में 50 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ तक खर्चा आता है, फिर हर महीने 10-1 हज़ार रुपये की दवाइयाँ, और फिर भी जैसा नेचुरल लिवर काम करता है वैसा वो नहीं कर पाता लिवर ट्रांसप्लांट जो किया हुआ होता है। लेकिन लिवर में ये कैपेसिटी है कि उसको थोड़ा सा हम सहारा दें। जैसे अभी मैंने कहा भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, एरंड के और पपीते के पत्तों का रस, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, ये सब थोड़ा खाते हैं ना। और अनार खाली पेट लेना, अनार खाली पेट लेना, ये बहुत ही अद्भुत है पेट के लिए। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी लेना। जिनको एसिडिटी बनती है तो वो मेथी और अजवाइन भी हटा दे। जीरा, धनिया, सौंफ, मुलेठी, गुलाब के फूल का पानी ले। हमने इसको पंचामृत नाम दिया हुआ है। और जिनको बहुत ही ज़्यादा एसिडिटी होती है उनके लिए तो हमने कल विस्तार से बोला था शीशम, पीपल, बेल, दूधी घास, दूर्वा घास या संजीवनी घास, इस एलोवेरा, व्हीट ग्रास, इसका रस पिला दे। कितना भयंकर पित्त, एसिडिटी। नहीं तो बहुत से उपवास करते हैं ना तो उनको भी जो है एसिडिटी बनने लगती है उपवास से भी। तो उनको क्या करना चाहिए, उनको केवल जल पर उपवास नहीं करना चाहिए, उनको थोड़ा सा सौंफ का पानी लेना चाहिए। जिनको एसिडिटी करती है थोड़ा सौंफ का पानी या थोड़ा मुलेठी का पानी। अब देखो मंडूकासन से लेकर के अर्धमत्स्येंद्र आसन और गोमुखासन तक की हमारी पूरी यात्रा हमने पूरी कर दी है। ऐसे लंबे अभ्यास करना चाहें तो एक एक अभ्यास को ये तो हम सिंबॉलिक करवाते हैं, क्योंकि हमें तो रोज कम से कम 100 बातें बतानी पड़ती हैं। स्वामी जी 50 से 100 आसन बताने पड़ते हैं। मैंने तो कई लोग ऐसे भी देखे हैं जो हमारे शो के रेगुलर व्यूवर हैं,
और ये कहते हैं कि एक आसन करने में सबसे ज्यादा मजा आता है और बहुत देर तक हम कर सकते हैं। मैंने पूछा बड़े इंटरेस्ट के साथ ऐसा कौन सा आसन है, तो कहते हैं शवासन। स्वामी जी, स्टडी कहती है कि 65% मोटे लोगों का लिवर फैटी होता है। लिवर में सूजन होती है तो वजन कंट्रोल करने के उपाय भी जानने बहुत जरूरी हो जाते हैं। स्वामी जी, वजन कैसे कंट्रोल करें कि लिवर पर से जमा हुआ फैट भी हट जाए? तो देखो, फैटी लिवर हो या पूरे शरीर में फैट फैल गया हो। कितनी उम्र है बाबू? पैर खोलो, ये करो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वाति है। स्वाति। 24 साल में वजन हो गया था 80 पार 90 पार 90 पार चला गया था। अब रिवर्स गियर लगाया है स्वाति ने। कितने दिन में कितना घटा है बाबू? हम स्वामी जी 4 तारीख को आए थे, आज 8 हो गई है, 3 से 4 किलो कम हो तो एक दिन में 1 किलो वजन घटा रही है स्वाति जी। अब बेटा इसको छोड़ना मत जब तक मेरे जैसी ना हो जाओ। मेरे से भी कम हाइट है आपकी, तो मेरा है 66 से 67 के बीच में रहता है। अभी तो मैंने रिवर्स ज़्यादा ही गियर लगा दिया था, 65 पर आ गया था। अब देखो मेरा पेट देखो और अपना देखो, मेरे पेट की चक्की देखो कैसी घूम रही है। ऐसे ऐसे ही घूमेगा फिर आपका भी ये। और वेट को ले लेना, मेदोहर ले लेना, थोड़ा गोधन अर्क ले लेना, लौकी का जूस, लौकी का सूप पी लेना, थोड़ा फ्रूट्स ही खाना। अभी थोड़ी देर के लिए अनाज बंद कर देना। कितने तरह के फ्रूट है बाबू, और मिला करके खा लिया करो, है ना। अनार, थोड़ा पपीता, सेब, और उसमें गाजर, चुकंदर, ये भी सब उबाल करके थोड़ा स्टीम करके ले लो। फिर कितने प्रकार के सलाद के पत्ते हैं, फिर ककड़ी खीरा है, अभी तो वैसे भी अच्छा लगता है, गर्मी भी आ गई है। ककड़ी, खीरा, खरबूजा, तरबूजा, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो अभी अनाज बंद कर देना, ठीक है। और इससे फिर लिवर पर फैट भी नहीं बढ़ेगा। तो फैट से एक तो पूरे बॉडी में फैट बढ़ता है, फिर फैटी लिवर भी तैयार होता है। तो ये 2 अभ्यास तो ऐसे, और फिर उधर पैर करो। देखो ये 3 अभ्यास ऐसे। ये हमारी बहनें भी काफ़ी पतली हो गई हैं कर कर के। और 1-2 अभी जिनके जीन्स थोड़े ज़्यादा ही तगड़े थे, एकदम शेरनियाँ हैं। हाँ, लंबे लंबे श्वास ऐसे, एक एक पैर से या दोनों से। अब ये तो गुड़िया स्वाति तो कम उम्र है, इसलिए दोनों पैरों से कर पा रही है, नहीं तो एक एक पैर से ऐसे कर ले। पूरा सांस ले, पूरा छोड़े, और एक प्रवाह के साथ रुकना नहीं, विराम नहीं। मैं कहता हूँ ना, निरंतरता, सातत्य ही सफलता का, स्वास्थ्य का, सुख समृद्धि शांति सफलता विजय का मंत्र है। निरंतर करते ही जा रहे हैं, चरैवेति चरैवेति। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है योग का भी और जीवन का भी। ऐसे एक एक पैर से, दोनों पैरों से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, बड़ा शून्य बनाना। थाई बटक सिप्स भी जो भारी भरकम हो गए वो भी कम हो जाएंगे। पीठ पर जो बढ़ा हुआ वेट है वो भी कम हो जाएगा। स्वामी जी, ये ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, चरेवेती करते करते हमने 4 साल बड़े अच्छे से पूरे किए हैं। भाई अमित जी 5वें साल में प्रवेश कर गए हम। कुछ हो ना हो स्वामी जी, लेकिन हाँ ये तो जरूर है कि जो हम खाना खाते हैं उसमें काफी संतुलन आ गया है, और टाइमिंग मैं बताऊं वो भी बहुत फिक्स्ड हो गई है। अब तो 2 से ज्यादा हो भी नहीं पाता है। और मुझे लगता है कि उससे ही फायदा मिलता है। जब हम लोग, मीनाक्षी को भी पता है, हम लोग जब बाहर शूट पे जाते हैं तो स्वामी जी हमने देखा है कि 2 बार ही खाना खाते हैं, और अगर आप 2 बार खाना खाते हैं और तो फिर आपको कभी भी बीच में कोई बीमारी नहीं होती, ओवर ईट करने का मन भी नहीं करता है। उससे फायदा मिलता है। अच्छा स्वामी जी, क्योंकि आपने अभी जो योगाभ्यास बताए उससे तो मोटापा देखो कम होता ही है। ये तो जी मेरे भाई, ठीक है स्वामी जी, मैं विषय ले लेता हूँ। तो फैटी लीवर के जो पेशेंट है स्वामी जी, उनको यूरिन प्रॉब्लम भी हो जाती है। अब हाँ, ले। प्रोटीन जो लीकेज होने वाली बात सामने आती है, इस परेशानी से कैसे बचें? तो देखो, वैसे भी गर्मी में यूरिन की प्रॉब्लम, यूटीआई की प्रॉब्लम, बार बार पेशाब जाना। एक तो देखो ये अभ्यास, तो ऐसे हाथ मिला के, हाथ खोल के ऐसे, ये ओबेसिटी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। और ऐसे और ऐसे, ऐसे, ये ऐसे, और इसके साथ साथ फिर किसी के हाथ बहुत भारी हो जाते हैं ना, उसको ऐसे ही हिला लिया करो। यो पूरा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, पूरे हिलाओ, पूरे जोर से।
हाँ, आपको हिलाता हुआ देख के तो ऐसे लग रहा पूरी धरती हिल रही है। ऐसे, हाँ, ऐसे और फिर आगे पीछे ऐसे। तो जिनके हाथ भारी भरकम होते हैं, कंधे पूरे जाम हो जाते हैं, वो पूरे खुल जाएंगे। अब रही बात यूरिन की प्रॉब्लम की, बैठो। अब देखो, जौ का आटा, जौ का दलिया, जो गोखरू और धरिए का पानी पिला दो साहब, पूरा बंद लगा पड़ा है, खुल जाएगा। जबरदस्त है। जो गोखरू, धनिया और किसी को किडनी में स्टोन आदि भी हो गया हो तो उसमें कुलत्थ और बना दो, तो ये परम औषधि है। यूरिन के ब्लॉकेज की, मूत्रकृच्छ की, यूटीआई की, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखें। जो सप्ताह में एक बार भी जौ खा लेगा, मैंने पिछले 3 दिन से जौ का आटा जौ का आटा क्या, मैंने तो जौ का दलिया ही खाया, दूध में पका करके। अब हम थोड़े दूध के पीऊ और घी के खाऊ हैं थोड़े तो जो है अकेले पानी में दलिया पकाओ तो हमको ऐसा लगता है जैसे डांगरों को खिला दिया हो तो जो है दूध वाला जौ का दलिया खा लो, इतने पोषण मिलता है, पित्त का प्रशमन हो जाता है। सप्ताह में एक बार जौ का दलिया, जैसे जिसका शरीर अलाउ करे, दूध में या आप पानी में पका करके जौ के आटे की रोटी खा लो, कभी ज़िंदगी में यूटीआई की प्रॉब्लम नहीं है। सप्ताह में एक बार गोखरू और जौ का और साथ में धनिया का पानी पी लो, कभी यूरिन की प्रॉब्लम होगी ही नहीं, कभी किडनी स्टोन होगा ही नहीं। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें करें ना, सप्ताह में एक बार अर्जुन की छाल पी लो, कभी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं होगी। सप्ताह में एक बार सर्वकल्प पी लो, ये सर्वकल्प कायाकल्प रखा है, कायाकल्प से पूरा शरीर शुद्ध हो जाएगा, स्किन की प्रॉब्लम नहीं होगी, सर्वकल्प से कभी लीवर की प्रॉब्लम नहीं होगी। सप्ताह में एक बार भी गाजर का जूस पी लो, कभी आँख की प्रॉब्लम नहीं होगी, उसमें थोड़ा सा नींबू या थोड़ा सा आंवला या उसमें थोड़ा संतरा आदि मिला करके ले लो। सप्ताह में एक बार गाजर का जूस पी लिया, आँख की प्रॉब्लम नहीं। सप्ताह में एक बार भी आंवला एलोवेरा गिलोय पी लिया तो कभी बाल नहीं झड़ेंगे, नहीं तो बाल झड़ते रहते हैं, फिर हमारे भाई अमित जी की तरह गाना पड़ते हैं वैसे इसके तो ये तो एक भी झड़ने नहीं दे रहे। ये तो हर घर में बच्चा भी समझ गया है। अमित को अपने बाल कितने प्रिय हैं कि वो हमेशा ऐसे करते रहते हैं। और स्वामी जी, जो आपने वेजिटेबल्स की बात कही ना, बच्चों के लिए तो इतना मुश्किल होता है कि हर एक सब्जी खिलाना, तो पीछे पीछे कौन पड़े। खिचड़ी में सब थोड़ा थोड़ा करके मिला देती हूँ और खिला देती हूँ, ऐसा लगता है जैसे एक काम छुट्टी हुई। अच्छा स्वामी जी, प्रिया और हुसैन हमारे दोनों सहयोगी, आप जानते हैं, वो देश के कोने कोने में घूमकर चुनाव के माहौल में लोगों से रूबरू हो रहे हैं। वैसे ही हमारी बाइक रिपोर्टर प्रिया शहर शहर घूम रही हैं। कल प्रिया मेरठ पहुंची तो वहां पर उन्हें हमारे शो के बड़े सारे प्रशंसक मिल गए, जो मेरे से भी मिली थी। बिल्कुल स्वामी जी, आपसे मिलकर ही तो वो फिर आगे मेरठ की यात्रा पर गई हैं। उन्होंने इंडिया टीवी की टीम जैसे ही देखी लोगों ने, वो फौरन प्रिया के पास आ गए और फिर जो उन्होंने हमारे शो के बारे में कहा, वो वाकई में सुनने वाली बात है। स्वामी जी, आप भी सुनिए क्या कहा उन्होंने। स्वामी जी, देखिए, निकली तो मैं अपने बाइक रिपोर्टर के सफर में थी, चुनावी मेरा जो सफर चल ही रहा है, लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत से ऐसे लोग मिल रहे हैं जो योगा शो के हमारे फैन हैं और वो आपसे हर दिन योगा सीखते हैं। उनके कुछ सवाल भी हैं आपसे। क्या नाम है आपका? दीपिका। हर दिन योगा देखती है जी, मतलब कभी ज़्यादातर ये देखते हैं, मैं मतलब काम करती रहती हूँ तो देखती हूँ। मैं हर दिन योगा देखता हूँ और इंडिया टीवी पर हम जो 7:50 से जो कार्यक्रम आता है, 8 बजे से कार्यक्रम आता है महान रामदेव जी के साथ, उस कार्यक्रम हम कोरोना से बिल्कुल लगातार देख रहे हैं। आप जैसे कि मेरे शरीर की फिजिक भी देख रहे होंगे। अब मेरा वज़न 67 किलो है, जो कि आदर्श है, और रामदेव जी का भी 67 किलो ही रहता है। तो उन्हीं के सुनकर हमने प्रेरणा पाई, जबकि मेरा पहले वज़न 88 किलो था 2020 में, कोरोना के टाइम से। जब से योगा इंडिया टीवी पे आया, मैं इंडिया टीवी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, साधुवाद है, क्योंकि इंडिया आप भी देखते हो योगा शो? हाँ, मैं कई बार देखता हूँ। योगा करते भी हो? हाँ, कोरोना की वजह से, योगा करने की वजह से ही मैं बहुत फ़ायदा हुआ। आपको हुआ? हाँ, मैं शाम के टाइम करता हूँ ज़्यादातर। अच्छा, आपका सवाल क्या था? मेरा ये सवाल है कि मुझे ना शुगर थायराइड दोनों है, तो मैं अगर शुगर की दवाई खाती हूँ तो थायराइड में वो केवल नुकसान दे जाती है, तो थायराइड की खाती हूँ तो शुगर में। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या डाइट रखूँ अपनी, कैसे कैसे दवाई लूँ। मधुनाशनी मधुग्रेड भी लेती हूँ, पर कभी थायराइड बढ़ जाता है, कभी शुगर बढ़ जाती है, तो समझ में नहीं आता किस तरीके से। तो इस समस्या का समाधान कीजिए महाराज।
स्वामी जी देखिए आपके पास एक सवाल आ गया है इनका और आपको जवाब देना है। स्वामी जी इनका जवाब दे दीजिए और मैं अपने चुनावी सफरनामे में जो लोग योगा शो से जुड़े हैं उनके सवाल आप तक यूं ही पहुंचाती रहूंगी। स्वामी जी थायराइड और शुगर दोनों परेशानी का हल प्रिया आपसे के लिए भी एक चाहते बार हैं। जोरदार अभिनंदन हो जाए। बाइक वाली रिपोर्टर है ये, और ये योग में भी आ जाती है जब इंडिया टीवी में स्टूडियो में होती है तो। और अब प्रश्न भी भेज दिया इसने कि थायराइड का है तो क्या करें, तो और डायबिटीज़ के लिए तो पवन मुक्तासन योग मुद्रासन करना है, वो इधर जो है देव विजय जी आप करो, और मैं कर रहा हूँ थायराइड के लिए। चलो ये शेरनी हो धाड़ो। अभी सिंहासन की जगह मुझे इसका नाम करना पड़ेगा शेरनी आसन। ये बड़ा जबरदस्त है सिंहासन, और ये उज्जाई, फिर सर्वांगासन हलासन जो अभी कर रहे थे वो, और ये थायराइड का पॉइंट दबाएं। इधर करो जी पवन मुक्तासन और मंडूकासन, ये दो ही आसन कर लिए ना। पवन मुक्तासन बैठ करके जो अभी थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे, और लेट करके पवन मुक्तासन पूज्य साध्वी देव विजया जी कर रहे हैं। ये दो आसन जरूर करें, और मीठा और अनाज थोड़े दिन बंद कर दें। जिनको शुगर को पूरी तरह से खत्म करना है, अर्थात उस पर विजय पानी है, अर्थात डायबिटीज से नॉन डायबिटिक होना है, तो मंडूकासन 10-10 मिनट, पवन मुक्तासन 10-10 मिनट कपालभाति के साथ। थोड़ी दिन खीरा, करेला, टमाटर का जूस, और उसी से 2-2 गोली मधुनाशिनी मधुगिरीट के लिए। हम सब कुछ चालू ही रखते हैं, गेहूँ भी चालू है, रोटी भी चालू है, चावल भी, दाल भी चालू है सब। और फिर कहते हैं कि जो डायबिटीज़ रिवर्स नहीं हुई, डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए आपको थोड़ा री इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, इनर इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। आपको अपनी एनर्जी को रीरूट करके तभी इस बीमारी को आप डी रूट कर पाएंगे। मंडूकासन, पवन मुक्तासन लंबा करें, वक्रासन, और थोड़े दिन अनाज, नमक, मीठा सब बंद करके खीरा, करेला, टमाटर के जूस पर रहे। बहुत ही ज़्यादा भूख लगे तो थोड़ा सेव खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा भूख लगे तो करेले की सब्जी और रागी या बाजरे की रोटी, एक से ज़्यादा नहीं तो मल्टीग्रेन दलिया, जैसे अभी मीनाक्षी जी बता रही थी, थोड़ी सब्जी डाल के ले लिया। तो बहन ने जो प्रश्न पूछा, पूजा जो है का प्रश्न हमने ले लिया। स्वामी जी अब आगे बढ़ते हैं लिवर की, क्योंकि हम इससे पहले बात कर रहे थे, तो स्वामी जी लिवर की परेशानी से डाइजेशन भी खराब हो जाता है, और वैसे ही चैत्र के महीने में ज़्यादातर लोगों का हाजमा बिगड़ जाता है, और बदहजमी, गैस, एसिडिटी की परेशानी का उपाय भी आप इसके साथ बता दीजिए। गैस के लिए सबसे अच्छा वैसे तो जो पवन मुक्तासन नाम ही इसलिए है, उससे पवन मुक्त हो जाती है। एक तो चलित पवन मुक्तासन, ऐसे लुढ़कते लुढ़कते चलो सब बहनें ऐसे लुढ़को, ऐसे भी बड़ी प्यारी प्यारी लगेंगी सफ़ेद कपड़ों में, ऊपर से लाल दुपट्टा, और लुढ़कते लुढ़कते ऐसे पता भी नहीं लगेगा कब किसकी गैस निकल गई, किसी की चुपचाप निकल जाती, किसी की शोर शराबे के साथ निकलती है। और कुछ नीचे से निकले तो ऊपर से हंसने लगते, पता ही नहीं लगता आवाज़ ऊपर से आ रही है कि नीचे से। तो ये पवन मुक्तासन, ये तो गैस्ट्रिक के लिए बहुत अच्छा है ऐसे। और दूसरा है बैठ के मंडूकासन, योग मुद्रासन, और ये गोमुख आसन बड़ा जोरदार है ऐसे ये। और गैस के लिए गैस और चूर्ण दे देते हैं खाने के बाद, या चित्रकादी बटी दे देते हैं, या कब्ज है तो अभयारिष्ट, कोलाइटिस है तो कुडजारिष्ट, और ऐसे ही डाइजेशन खराब है तो लिवोग्रिट, लेवामृत मैंने बताया ही था। और सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा पी लो, फिर ये दिन भर गैस, एसिडिटी, तमाम तरह का ये उपद्रव नहीं होता। और खाने के 1 घंटे बाद पानी पियो, तुरंत बाद खाने के पानी नहीं पीना, खाना चबा चबा करके खाओ। जो जल्दी जल्दी खाते 99%, और सुन लो ये नेपाल वाली बहनों, ज़्यादातर 5-10 मिनट में ही 1 किलो राशन चट कर जाती है, घोल करके पूरा। उसमें साउथ इंडिया में, और उधर दक्षिण भारत में, और इधर नेपाल में चावल के अंदर दाल सब्जी जो भी डाला
और दही दुही भी उसी में पेल देते हैं और फिर 5 मिनट में सब चट। धीरे धीरे, कम से कम 20 मिनट लगना चाहिए खाने में। कितना देर बोलो? 20 मिनट। किसी किसी के तो मुंह में ब्रेक लगाने पड़ते हैं और फिर भी वो चुपके से अंदर चला जाता, मुंह में डाला और डायरेक्ट सप्लाई चेन हो रखी है। तो इसको बंद करना पड़ेगा, जल्दी खाने की आदत को। ये इतनी देर इसलिए मैंने हंसी मजाक के साथ तुमको बताया, अपने घर का माल है और बाबा का माल है तो ये तुम्हारा बाप है, बाबा तो गुरु भी है। चोरी के माल की तरह मत खाया करो, अपने घर का माल भी ऐसे खाते हैं जैसे चोरी का सामान खा रहे हो। हड़बड़ाना नहीं है। वैसे भी जीवन में ये कहते हैं ना कि जल्दी स्वामी खाने जी, से भी गैस हड़बड़ाने पर काम खराब ही होता है। तो जब अपनी मेहनत का खाना है तो आराम से उसका स्वाद ले लेके धीरे धीरे खाना चाहिए। स्वामी जी, एक और विषय शामिल कर देती हूँ। लिवर खराब होने की वजह से स्किन की प्रॉब्लम भी देखी जाती है, तो योगाभ्यास के साथ साथ ये जो स्किन खराब होने लगती है, इसके लिए क्या किया जाए? और चैत्र नवरात्र पर लोगों की स्किन की परेशानी ना उपजे तो अंदर से क्या करना चाहिए और ऊपर से क्या करना चाहिए, दोनों का सोल्यूशन बताएं। स्किन के लिए अंदर से तो एलोवेरा का जूस पिए और देखो प्राणायाम करें। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। लंबा सांस भरने से स्किन की प्रॉब्लम खत्म, ओबेसिटी की प्रॉब्लम खत्म। स्वाति इधर आओ, लंबा सांस लोगी 1 घंटे में 1 किलो वेट कम हो जाएगा बाबू। लो, स्किन अच्छी, वेट ठीक, शुगर ठीक, इम्यूनिटी अच्छी, फेफड़े अच्छे। इधर आओ और लंबे लंबे श्वास भरने, छोटे श्वास नहीं, देखो ऐसे। और स्किन एकदम अच्छी रखनी है तो एलोवेरा का जूस पीना है आपको भी, और एलोवेरा लगाना भी। एलोवेरा के साथ आंवला और गिलोय ले लेना, उससे वेट भी कम हो जाएगा, स्किन भी अच्छी हो जाएगी। फिर कपालभाति करो। चलो, कपालभाति बड़ा जबरदस्त है, देखो। फिर स्किन के लिए बहुत अच्छा कायाकल्प ले, सुबह सुबह गोधन अर्क ले, इसके साथ नीम की गोली खा ले। सामान्य रोगों में डर्माग्रिट, कायाकल्प, वटी, सोराइसिस एक्जिमा जैसा हो गया तो सोरोग्रिट, सफ़ेद दाग हो गया तो मिलेनोग्रिट, वटी और लेप पड़े जबरदस्त। मिट्टी लेप, मिट्टी का लेप लगा ले। हाँ, ये तो एक्सपीरियंस एक बार सबको करके देखना चाहिए। मिट्टी लगा करके करीब 45 मिनट से लेकर के 1 घंटा पूरा सन रेज का, सूर्य की किरणों का उसको एक्सपोजर देते हैं और अंदर से ऐसे निकलता है तन बदन इतना साफ सुथरा जैसे माँ की कोख से पैदा हुआ हो, इतना नैसर्गिक कलर आ जाता है और सारे उपद्रव स्किन के ख़त्म हो जाते हैं। बाकी एलोवेरा जेल तो हर दिन लगा लेना चाहिए। जिनके मुंह पर बहुत पिंपल्स आते हैं उनको कांति लेप का सेवन, कांति लेप एलोवेरा के जेल में, हनी में, जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है उनको गाय के दूध में, एलोवेरा में, जिनको ऑयली स्किन है उनको हनी के अंदर, ये मिला करके लगाना चाहिए। और पका हुआ पपीता, केला और उसमें थोड़ा सा बादाम, अखरोट और ये गुलाब की पंखुड़ियाँ, मुल्तानी मिट्टी, एलोवेरा, ये सब लगा करके फेस पैक हमने कई बार बताया हुआ है, वो भी चेहरे के लिए बड़ा अच्छा होता है। कोई भी चेहरे पर लेप आधा घंटे, अधिकतम 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो फिर वो जो है खिंचा लगता है। किसी की चमड़ी के ऊपर कुछ उपद्रव दिखने लगते हैं, खिंचाव पैदा होता है। हाँ, खिंचा सा लगता है। अब स्वामी जी, आपने जो उपाय बताए हैं तो शेरनियों के साथ साथ जो हमारे शेर हैं वे उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि आजकल तो शेर भी उसी राह पर निकल चुके हैं जहाँ अरे पर निकलना भी चाहिए। ब्यूटी सुंदर केयर दिखने किया का जाता है। हक जितना लड़कियों को है उतना लड़कों को भी है। और मुझे लगता है स्वामी जी आप भी इंस्पायर करते हैं, क्योंकि एक तो आपकी उम्र उसका पता ही नहीं लगता कितनी है, दूसरे आपके काले घने लंबे बाल, तो आप भी बहुत इंस्पायर करते हैं पुरुषों को भी स्वामी जी। अब स्वामी जी, बॉडी डिटॉक्स के लिए भी पाक शास्त्र में आपने कुछ उपाय रखे हैं, तब उसकी आप तैयारी करेंगे। तब तक मैं दर्शकों को बताता हूँ कल किस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं। मैं 20 साल का तो
हाथ पैर कांपना, कमजोरी, तेज धड़कन, क्या व्रत में इम्बैलेंस होता है शुगर? उपवास में ना सताए थकान, ग्लूकोज लेवल का कैसे रखें ख्याल? नवरात्रि में 9 दिन कीजिए योग, शरीर में इंसुलिन रहेगा कंट्रोल। तो कल से नवरात्रि की शुरुआत के साथ करेंगे 9 बीमारियों पर वार, और सबसे पहले करेंगे डायबिटीज पर कल वार सुबह 7:56 पर। स्वामी जी, साथ ही स्वामी जी अपनी बात भी आप पूरी कर लें। माफी चाहूंगा, आपको काटना पड़ा था। ये मैं कह रहा था 50 साल का तो मैं योगी हो गया हूँ, 30 साल का सन्यासी, हमको बच्चा न जानना। हाँ, गाय का घी, फिर उसमें थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा ये हींग का तड़का, और फिर इसके अंदर ही जो है डाइजेशन बहुत अच्छा रखती है, अदरक बड़ी अच्छी होती है, थोड़ी सी अदरक। जो लहसुन खाते हो तो थोड़ा लहसुन भी इसके अंदर पका ले, पकाने के बाद फिर लहसुन उपद्रव नहीं करता है, ये यही खुदक खुदक करके ठीक हो जाता है। और थोड़ी सी कच्ची हल्दी डाल सकते हैं, हल्दी डाल सकते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर ये डाल दी प्याज, प्याज बड़ी अच्छी होती है। हाँ, प्याज और हरी मिर्च जो है ना वो थोड़ी मात्रा में डालनी चाहिए, नहीं तो हरी मिर्ची जो है ज़्यादा हो ना तो फिर उससे उपद्रव होते हैं। और इसको करके मिक्सी के अंदर हमने ये जो है पहले इसको लौकी को पूरा का पूरा ले करके और इसको पेस्ट बना लिया और फिर इसको डाल दिया इसमें। ये लौकी का जो सूप है ना ये बड़ा ज़बरदस्त है। आओ बिटिया थोड़ा सा हेल्प करो। हाँ, और थोड़ा सा और पतला बनाना है तो उबला हुआ पानी भी साथ में इसी के अंदर डाल दो और इसको जो है हिलाओ। और इधर से ये जो है आज हमने मिक्स फ्रूट रखा है और इसके अंदर थोड़ा सा सेंधा नमक वो डाल करके इसको खाना चाहिए। खाने वाले तो बहुत से मुँह ताक रहे इधर ही। आओ जी, आप भी खाने वाले आ जाओ। और अरे और ये चुकंदर का जूस, लौकी का जूस, चुकंदर का जूस, ये भी बड़ा अच्छा होता है। हाँ, ये जो है इससे हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है। अनार, गाजर, चुकंदर पीने देने तो एक सप्ताह में 7 से पूरा 14 हीमोग्लोबिन हो जाता है। ये इसकी महिमा है। तो ये आज हमने चुकंदर का जूस बता दिया, लौकी का जूस, चुकंदर का जूस बड़ा ही गुणकारी है। और जो है पीने वाले तो दौड़ दौड़ के आ गए हैं दूर दूर से, तो जिनका थोड़ा हीमोग्लोबिन कम है वो तो ये ले लेना। और बाकी जो है ये जो मिक्स फ्रूट है ना, इसमें कुछ लोग कहते हैं ना कि स्वाद एक फ्रूट का जमा नहीं, तो सारे फ्रूट्स मिक्स करके एक चुटकी सेंधा नमक डाल करके खाएंगे तो फिर आपको अनाज और तमाम तरह का आड़ कबाड़ खाने की इच्छा नहीं होगी। तो उपवास से पहले की तैयारी हो गई। लौकी का सूप पिएंगे और जूस पिएंगे तो पूरा बॉडी डिटॉक्स रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत शुक्रिया।